नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस हत्याकांड की जिसकी गूंज बिहार से दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। बिहार के अररिया में हुए इस अनर्थ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अररिया में दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरा इलाका सहमा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे आज के 7 सवाल इसी जघन्य हत्याकांड के इर्द गिर्द हैं। नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, पत्रकार की हत्या के बाद क्या हैं हालात। वारदात अररिया के रानीगंज इलाके में हुई। जिस पत्रकार का कत्ल हुआ उनका नाम विमल यादव है। सुबह अपराधियों ने विमल के घर पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से पूरा इलाका खौफ में है। लोगों में नाराजगी है और वो हत्यारों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह बिहार के अररिया का रानीगंज का इलाका अपराधियों की गोलियों से थर्रा उठा। यहां अपराधियों ने बिहार के एक दैनिक समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार को गोलियों से भून दिया। शुक्रवार की सुबह पत्रकार विमल यादव अपने परिवार के साथ रानीगंज के प्रेमनगर इलाके में स्थित अपने मकान में सोए हुए थे। सुबह सुबह करीब 5 बजे बाइक पर सवार 4 लोगों ने उनका नाम लेकर उनको बाहर बुलाया। विमल और उनकी पत्नी उनकी आवाज सुनकर उठ गए। इसके बाद उनकी पत्नी ने घर के आगे लगे ग्रिल का ताला खोला। वहीं फिर विमल ये देखने के लिए बाहर निकले कि उन्हें किसने आवाज दी। विमल जैसे ही बाहर निकले, घात लगाए अपराधियों ने विमल के सीने पर गोली दाग दी। अपराधियों की गोली लगने पर विमल वहीं गिर गए। गोली की आवाज सुनकर जब उनकी पत्नी वापस गेट पर पहुंची, तब तक हत्यारे मौके से फरार हो चुके थे। इसके बाद आनन फानन में विमल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समय नहीं रख लिए रहा, सुबह सुबह जाग लिया। पप्पू भैया हो, पप्पू भैया हो, खूब चिक रहले, पप्पू भैया हो, पप्पू भैया हो। हमें एकरा उठा देलिए, केना आवाज दै छै त ई देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से तब फेर बच्चा से उठबै ले काम एने फटसीन आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना, हमर नाम देने ले, पुजारे हमको मार दिया। गलिए एकरा पकड़ लिए त बेहोश भ गेलै। कते लोग, कोई लोग ने तखनी सुतले रे, सब ठीक रहे। हमरा होश नहीं रहले, की करबे, दिमाग काम नहीं करले। सुबह सुबह हुए इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर पुलिस अधिकारियों का पूरा अमला पहुंचा। वहां डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के खोखे मिले हैं। एक खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है, और एक खोखा भी बरामद है, और हम लोग बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या परिवार? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उनको लगातार धमकी दी जा रही थी पिछले 3 साल से। पुलिस को उन्होंने सूचना भी दिया था। हर एक विषय, हर एक पहलू पे जांच करेंगे। कुछ साल पहले विमल के भाई की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विमल के भाई सरपंच थे और उनकी भी हत्या घात लगाकर अपराधियों ने की थी। खास बात यह है कि सरपंच मर्डर केस में विमल मुख्य गवाह थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या को अंजाम दिया। विमल के परिवार वालों का कहना है कि अपराधियों ने कई बार उन्हें गवाही देने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विमल सरपंच के हत्यारों को किसी भी कीमत पर सजा दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपराधियों की धमकियों की परवाह किए बगैर कोर्ट में गवाही दी थी, जिसके बाद वो अपराधियों के निशाने पर आ गए थे। एकरा एक बेर कहलकै रे, एक दिन एले कोर्ट में गवाह दे कि सजा करबै ले। ओइ सब एकरा की कहलकै हमर नाम पर खतरा हुआ सकै छै। तो हम कहलिए कि तब नहीं दी गवाह। कहलकै नहीं, हम गवाह से नहीं हटबै, हम सरकारी गवाह छियै, हम गवाह देबै। इतने के बात तकर बाद सरपंच का हत्या हुआ तो उसका गवाह था। पत्रकार हत्याकांड में पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस घटना के बाद अररिया में भारी आक्रोश है और लोग अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इधर अररिया की घटना की धमक राजधानी पटना में भी महसूस की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार की हत्या पर अफसोस जताते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने का भरोसा दिलाया है। दुखी बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है। हाल के दिनों में राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब पुलिस तक को निशाना बनाने से घबराते नहीं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस अपना इकबाल हासिल करने के लिए अपराधियों के खिलाफ रणनीति बनाकर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसी घटनाएं राज्य में पुलिस की साख पर बट्टा लगाती रहेंगी। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विमल की हत्या के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था फिर से कटघरे में है और उंगली पुलिस पर भी उठ रही है। एक सरपंच मर्डर केस में विमल गवाह थे, उनकी जान को खतरा था क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थी। विमल ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, धमकी मिलने के बाद भी पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। दरअसल 2019 में गब्बू यादव की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में विमल यादव इकलौते गवाह थे और जानकारी के मुताबिक कुछ ही दिनों में उनकी गवाही भी होनी थी और उससे पहले ही जो जानकारी मिल रही है कि अपराधियों ने उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस 4 साल के दौरान विमल यादव ने कई बार अपनी जान की सुरक्षा के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाई, हथियार के लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया और जो जानकारी है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन सुरक्षा की मांग करने के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान की गई, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना घट गई जहां पर अपराधियों ने विमल यादव के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और इसी घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। सवाल पुलिस से पूछे जा रहे हैं। पुलिस भरोसा दे रही है कि कातिलों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम सुराग इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। हर एंगल से मामले की तफ्तीश हो रही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पत्रकार की हत्या की जांच अब तक कहां पहुंची? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि विमल यादव की गवाही जो कुछ ही दिनों में होने वाली थी, उससे पहले ही अपराधियों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया है। तो इस तमाम एंगल्स पर जो है पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। अपराधी कौन है? पुलिस का दावा है कि उन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है और उनके धरपकड़ के लिए अररिया और आसपास के तमाम जिलों में इस वक्त छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन इस घटना में अब तक कोई भी पुलिस को ब्रेक थ्रू नहीं किया है और अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बिहार में इस हफ्ते 2 ऐसी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। पहले अपराधियों ने पुलिस को निशाना बनाया और आज एक पत्रकार को गोली मार दी। यानी बिहार में जब पुलिस और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की कौन कहे? ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, बिहार में लगातार होती हत्याएं कानून व्यवस्था के बारे में क्या कह रही हैं? कुछ दिन पहले समस्तीपुर में पदस्थापित एसएचओ को पशु तस्करों ने गोली मार दी थी। अब एक पत्रकार को निशाना बनाया गया है। इस तरह की वारदातें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहां पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है और अपराधी किस कदर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। अररिया की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में अपराधियों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है। पहले बिहार में अपराधियों का शिकार आम लोग होते थे, लेकिन अब अपराधियों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने अब पुलिस और पत्रकारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अररिया में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह एक पत्रकार को उसी के घर के बाहर गोली मार दी।
अपराधियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, उससे ये साफ है कि उनके मन में पुलिस को लेकर डर खत्म हो चुका है। 4 बजे के आसपास 4 की संख्या में जो अपराधी थे, उन्होंने इस गेट को खटखटाया और फिर जब विमल यादव ये गेट को खोले, उन्होंने खोला इस गेट को, उसके बाद 4 की संख्या में जो अपराधी थे, उन्होंने विमल यादव पर गोली चला दी और सीने पे सीधा उन लोगों ने गोली दाग दी। और उसके बाद ठीक इसी जगह से विमल जो है वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ गए जहां से वो आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 की संख्या में अपराधी सुबह 5 बजे विमल के घर पहुंचे और वहां उनको गोली मार दी थी। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने ना तो हेलमेट पहना था और न ही किसी तरह से अपने चेहरे को ढका हुआ था। देखे कि विमल सिंह को गिरा हुआ था, तब आनन फानन में सब आदमी हॉस्पिटल ले गए। कुछ अपराधी कितने की संख्या में थे, उनको आपने? 4 थे। आप लोगों ने कोई भागते हुए देखा उनको? बहुत आदमी वहाँ बैठे थे मोड़ पर, तो इधर पीछे से इधर से फिर इधर से भागे। जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से 4 की संख्या में अपराधी थे, मोटरसाइकिल पे सवार थे, नकाबपोश नहीं थे, हाथों में बंदूक था और घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हुए। कुछ लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा भी, लेकिन फिलहाल इस कमरे में जहाँ पे विमल यादव रहते थे, ये रूम जो है फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। इस घटना के बाद विमल के घर में कोहराम मच गया है। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 साल पहले विमल के भाई की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के विमल इकलौते गवाह थे और वो अपने भाई के हत्यारों के खिलाफ अदालत में गवाही देने वाले थे। परिवार वालों के अनुसार उन्हें इसके लिए पिछले काफी समय से धमकी भी मिल रही थी। पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि 2019 में विमल के छोटे भाई की हत्या की गई थी और उसी मामले में विमल इकलौते गवाह थे और उनकी गवाही होनी बाकी थी। तो उसी घटनाक्रम से जो है, उसी कांड से जोड़कर इस पूरे कांड को भी देखा जा रहा है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि विमल ने धमकी मिलने के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अपराधियों ने विमल को अपने रास्ते से सदा के लिए हटा दिया। पुलिस अब रटी रटाई तफ्तीश की बात कह रही है। घटनास्थल पे FSL डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी SDPO इंस्पेक्टर्स कैंप कर रहे हैं। अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी हफ्ते अपराधियों ने समस्तीपुर में एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहाँ अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस घटना में समस्तीपुर के मोहनपुर OP के थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव की मौत हो गई थी। अररिया के रहने वाले नंद किशोर समस्तीपुर के मोहनपुर OP में तैनात थे। यहाँ सोमवार को पशु तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। नंद किशोर अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। मातम में डूबे नंद किशोर के परिवार वालों के साथ आम लोगों को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि अपराधी अब पुलिस पर भी भारी पड़ने लगे हैं। सरकार विफल है। जिस राज्य में दरोगा असुरक्षित हो, उसको गोली मारी जाती हो, और वहाँ का शासन और प्रशासन जिसको सुरक्षित नहीं है, वहाँ आम जनता का क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन जिस तरह से यहाँ अपराधी बेखौफ होकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब राज्य में पुलिस पर अपराधी हावी होने लगे हैं। अररिया से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में कानून व्यवस्था कायम रहने का डंका इन दिनों पूरे देश में बज रहा है। अपराधियों पर सख्ती के योगी मॉडल की तारीफ बीजेपी शासित राज्यों में खूब हो रही है। कई राज्यों में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ के तरीकों की हिमायत की जा रही है। अब बिहार में भी कुछ इसी तरह की मांग होने लगी है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बिहार में क्यों हो रही है योगी मॉडल की मांग? आइए आपको सुनाते हैं। अपने क्षेत्र में लगातार अपराध से परेशान हो चुके अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। अमन शांति हो पाएगा, यहाँ योगी मॉडल चाहिए बिहार में। अब नीतीश मॉडल नहीं चाहिए। ये पत्रकार को भी और आम जनता को भी समझना पड़ेगा। जब शासन ठीक होगा ना, जब जो मुख्यमंत्री सही होगा, कैसे बगल में यूपी चल रहा है, कैसे बुलडोजर चल रहा है। यहाँ हिम्मत है नीतीश जी को अपराधी के घर में बुलडोजर चला दे? तो अपराधी को बुलडोजर वो नहीं चलाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है
और आंकड़े भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को एक दिन भी नहीं बीता था कि उनके दावों की हवा अररिया में निकल गई। बिहार के विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पत्रकार की हत्या पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है? विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में जंगल राज है, जहां न पुलिस सुरक्षित है और न ही पत्रकार, जबकि सत्ताधारी दल पत्रकार की हत्या के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कह रहे हैं कि बिहार में अपराध है कहां। मुख्यमंत्री जी ने ये दावा पत्रकार की हत्या से महज 12 घंटे पहले किया था, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि अपराधियों ने मुख्यमंत्री के दावों की हवा निकाल दी। इस सोमवार को समस्तीपुर में अपराधियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज अपराधियों ने एक और सनसनीखेज वारदात में एक पत्रकार को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। अपराधियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार फिर जता दिया कि बिहार में उन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। 15 तारीख को ही 15 अगस्त को समस्तीपुर में भी एक पुलिस अधिकारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 3 दिनों में ये 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बिहार में सुशासन के दावों की हवा निकाल दी है और कानून व्यवस्था किस तरीके से लचर है, इसकी भी जो है कहीं न कहीं पोल खोल दी है इस मामले में। सुशासन के दावे की धज्जियां उड़ाने वाली सनसनीखेज वारदात के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। घटना भले ही पटना से 320 किलोमीटर दूर अररिया में हुई हो, लेकिन उसकी तपिश पटना में महसूस की जा सकती है। विपक्षी दल एक बार फिर कानून व्यवस्था का हवाला देकर नीतीश सरकार को घेरने में जुट गया है। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है दिल्ली बॉम्बे घूमने से और घमंडिया गठबंधन का निर्माण करने से, उनको फुर्सत कहाँ है। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश सरकार के धुर विरोधी रहे चिराग पासवान तो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं न कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है। अररिया की घटना के बाद सत्ताधारी गठबंधन बैकफुट पर है और आरजेडी जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सरकार दोषियों की तुरंत धरपकड़ और सख्त कार्रवाई की दुहाई दे रही है। चाहे जो भी अपराध के मामले में लिप्त होंगे उनको पताल से भी खोज करके, आसमान से भी खोज करके उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में जो सरकार चल रही है जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और हम अपराध के मामले में किसी को भी बख्शते नहीं हैं। पुलिस काफी मजबूती के साथ बहुत दबिश बना रही है। कार्रवाई होगी और जो लोग भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं उनकी न केवल गिरफ्तारी होगी, कठोरतम सजा देने के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से हर कोशिश करेगी। एक समय नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था का ही हवाला देकर वोट मांगा करते थे। अब वही कानून व्यवस्था उनके गठबंधन के गले की फांस बन गया है। अररिया से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर आई जिसमें हत्या के एक मामले में आरजेडी
और जेडीयू के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए डबल मर्डर केस में दोषी करार दे दिया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद पर कैसे कसा कानून का शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट सीधे सजा सुनाएगा डबल मर्डर के उस मामले में जो 1995 में हुआ था और निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की कमान अपने हाथों में ली है। 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह की सजा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों से सजा सुनाएगा। कार्यक्रम में आज इतना ही।